गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स की श्रेणी में 5वां वीडियो है वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम कुछ शब्दों को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं उसका अभ्यास करेंगे। पहला हमारा शब्द होगा हियर। इसका आशय होता है यहाँ। ये स्थान को प्रदर्शित करता है, बताता है। जैसे कम हियर, कम हियर, गो देयर। तो हियर और देयर इनका अर्थ होता है, हियर का अर्थ यहाँ, देयर का अर्थ वहाँ। कम हियर, गो देयर। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है सामने, अपने सामने। इन फ्रंट ऑफ कैसे प्रयोग करेंगे? ही इज इन फ्रंट ऑफ मी, ही इज इन फ्रंट ऑफ मी। बिहाइंड, बिहाइंड अपन के पीछे से जब प्रयोग किया जाता है तब बिहाइंड का होता है। जैसे द ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड मी, द ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड मी। तो इन फ्रंट सामने, इसका अपोजिट होता है बिहाइंड, पीछे। अब अगला शब्द है वो बिसाइड का है। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में या पास में। जैसे द बोर्ड इज बिसाइड मी, ये श्यामपट्ट मेरी बगल में है, पास में है। फिर बिफोर, बिफोर का अर्थ होता है पहले। वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स, भोजन से पहले अपने हाथों को धो। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। आई शैल कम आफ्टर 12 o'clock, आई शैल कम आफ्टर 12 o'clock। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, बिहाइंड पीछे, बिसाइड बगल में, इन फ्रंट ऑफ सामने, हियर यहाँ, देयर वहाँ। अब नया शब्द एक और देखते हैं, वो अपन का शब्द है आफ्टर। आफ्टर बाद में। आई शैल कम आफ्टर 12 o'clock। बिटवीन, बिटवीन बीच में, बिटवीन बीच में। जैसे ही वॉज सिटिंग बिटवीन राम एंड मोहन, ही वॉज सिटिंग बिटवीन राम एंड मोहन। राम एंड मोहन इनके बिटवीन सिटिंग, ही वॉज सिटिंग बिटवीन राम एंड मोहन, राम और मोहन के बीच में बैठा है। अमंग, अमंग का अर्थ होता बीच। अमंग, ही वॉज सिटिंग अमंग फ्रेंड, बहुत सारों के बीच में। दो के बीच में, दो से अधिक के बीच में, दो के बीच में, बिटवीन, अधिक की स्थिति में अमंग। बिकॉज क्योंकि, कारण। Why did you do this? तुम ये क्यों कर रहे? Because राम told me. Therefore, इसलिए, क्योंकि, और therefore का प्रयोग होगा इसलिए। The seat is fighter and therefore were comfortable. Otherwise, वरना, अन्यथा, otherwise वरना या अन्यथा में प्रयोग करेंगे। Now go, otherwise you will miss your train. Now go या go now, otherwise you will miss your train. otherwise के बाद में always, always हमेशा, always, you always do so, you always do so। so का आशय है ऐसा, तुम हमेशा ऐसा करो। never कभी नहीं, always हमेशा, तो never कभी नहीं, I never do so। एवर कभी भी, हैव यू एवर लव्ड मी, ऑफ कोर्स जरूर, कैन आई यूज दिस, ऑफ कोर्स, ऑफ्टन, प्राय, आई ऑफ्टन गो देयर, आई ऑफ्टन गो देयर, यूजली आमतौर पर, आई यूजली वॉक अप एट 6:30 PM AM, ऑलमोस्ट लगभग, इट इज ऑलमोस्ट डन, लगभग पूरा समाप्त हो गया, कर दिया। हार्डली मुश्किल से, देयर इज हार्डली एनी कॉफी लेफ्ट,
ओकेशनली, कभी कभार, ही सी इच अदर ओकेशनली। इस प्रकार से 21 शब्द है जिसका अपन ने देखा कि किस प्रकार से उसको बोलते हैं, यूज करते हैं। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। हियर, यहाँ, देयर, वहाँ, इन फ्रंट ऑफ, सामने, बिहाइंड, पीछे, बिसाइड, पास में या बगल में, बिफोर, पहले, आफ्टर, बाद में, बिटवीन, बीच में, एमंग, बीच में, बिकॉज, क्योंकि, देयरफॉर, इसलिए, अदरवाइज, अन्यथा या वरना, ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी नहीं, एवर, कभी भी, ऑफ कोर्स, जरूर, ऑफ्टन, प्राय, यूजुअली, आमतौर, ऑलमोस्ट, लगभग, हार्डली, मुश्किल से, ओकेशनली, कभी कभार। इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग किया। अपन इसको बार बार जब बोलेंगे, लिखेंगे, तब जाकर के ये हम इसमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपसे आग्रह रहेगा कि इनको बार बार बोले, लिखे, ताकि आपकी अंग्रेजी है इम्प्रूव हो सके। धन्यवाद।